आइए समझते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को डॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला तो ये वाला फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन एवीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। अब मैं और दूसरा फॉर्मूला उसका ये होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआईटी। आपको दोनों फॉर्मूला मालूम होगा, मैं ये समझ के बता रहा हूँ आपको। और मैं इस वाले को ये वाला ड्राइव करके दिखाऊंगा, इस फॉर्मूले को इस तरीके से कैसे ड्राइव हुआ है। उससे पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे ये मेरे क्वेश्चन है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। यहाँ पर मान लेते हैं ईवीआईटी 1000 है और हमने 20% से इंक्रीज किया है। 1000 का 20% 200 होगा और टोटल हो जाएगा हमारा 1200। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 20% आप निकालते किस तरीके से हैं? अभी तो मैंने सीधा सीधा बता दिया, सीधा आंसर है तो समझ में आ रहा है। ये निकालते किस तरीके से हैं 20%, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे निकालना है इसको, ईयर 2 को माइनस कर देंगे ईयर 1 से। मतलब कि मैं थोड़ा ड्राइव करता हूँ इसको। ईयर 2 ये 1200 ईयर 2 का माइनस 1000 ईयर 1 का, और नीचे आ जाएगा आपका 1000 ईयर 1 का और इनटू 100। इस तरीके से परसेंटेज निकलता है ना। अब मैं इसको ये बोल सकता हूँ यहां से लेके यहां तक चेंज इन ईबीआईटी, चेंज इन ईबीआईटी जो कि हमारा हो गया 200। और इसको मैं बोल सकता हूँ 1000 को ईबीआईटी, और ये हमारा हो गया 1000 और इनटू कर देते हैं हम 100 से। हमारा क्या आ जाता है 20%। इस तरीके से निकलता है ना। बस ये आपको याद रखना है और बाकी मैं अब ड्राइव करके बताता हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ है ये वाला। आइए इसको देखते हैं। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब आइए देखते हैं। डोल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ये होता है ना डोल का फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला जो है वो ये होता है। तो मैं ड्राइव करके ये वाला फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ है वो बता रहा हूँ। परसेंटेज चेंज को हम ये लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ईवीआईटी चेंज इन ईवीआईटी डिवाइडेड बाय ईवीआईटी। यहाँ पर बताया, ये प्रूव करके दिखाया ना मैंने आपको कि 20% किस तरीके से निकला है। तो इसे हमने चेंज कह दिया है, इसको हम चेंज कहेंगे चेंज चेंज इन ईवीआईटी। ये फर्स्ट ईयर का ईवीआईटी है तो इसको हमने ईवीआईटी लिख लिया। उसी तरीके से यहाँ पर हमने कर दिया इसको। फिर डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल लिख सकते हैं और नीचे सेल। अब इसको अब देखिए चेंज इन ईवीआईटी ईवीआईटी, ये वाला सेल ऊपर आ जाएगा और चेंज इन सेल। अब इसको ये रखते हैं, इसको ऐसे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। इसको ईबीआईटी कह सकते हैं हम। चेन में से वेरिएबल कॉस्ट गया, आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट गया, तो बचा हमारे पास ईबीआईटी। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसको सेल लिख देते हैं और इसको नीचे सेल लिख देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं हम ईबीआईटी से। अब देखिए इसका चेंज का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे सेल में। सेल में हो गया मल्टीप्लाई, फिर सेल वेरियल कॉस्ट में मल्टीप्लाई हो गया, फिर चेंज फिक्स कॉस्ट में हो गया और डिवाइड कर देंगे नीचे से ईवीआईटी। यहाँ पर सेल डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। अब यहाँ पर करते हैं हम चेंज सेल
चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट माइनस चेंज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब जैसे मान लेते हैं ईयर 1 है, यहाँ पर हमारा 5,000 फिक्स कॉस्ट है, तो ईयर 2 में ये 5,000 ही रहेगा। तो इसमें चेंज क्या हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 5,000 का 5,000 ही रहा, ये कांस्टेंट रहता है। जब फिक्स कॉस्ट को चेंज से मतलब चेंज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर लिख देते हैं EBIT इनटू सेल, चेंज इन सेल। अब देखते हैं नीचे, इसमें से कॉमन निकाल दिया चेन को, ये सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमारा हो गया EBIT और इनटू सेल डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। अब एक कलर लेता हूं, ये वाला। अब देखिए, सेल से सेल कट गया, चेंज से चेंज कट गया, तो हमारे पास क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है हमारा कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय EBIT। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। ये देखिए, यहाँ पर होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया है। ये वाला फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ है, ये देखिए, चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, मैंने इसे कंट्रीब्यूशन बाय EBIT प्रूव करा है। तो दोनों फॉर्मूला सेम ही होता है। ये देखिए, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ है। अब नेक्स्ट देखेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का, वो किस तरीके से ड्राइव हुआ है। आइए अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को हम DFL के नाम से भी जानते हैं, जिसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, और दूसरा फॉर्मूला होता है DFL का EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करके मैं ये वाला फॉर्मूला बनाऊंगा, डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, आप EPS किस तरीके से निकालते हैं? EPS आप बोलेंगे बहुत सिंपल है, सेल में से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, आ जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, आ जाता है हमारा EBIT, EBIT में से माइनस कर देते हैं हम इंटरेस्ट, ये आ जाता है हमारा EBT, EBT में से माइनस कर देते हैं टैक्स, ये आ जाता है हमारा EAT, जिसे हम पेट भी कहते हैं, और पेट में से हम माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हमारा आ जाता है अर्निंग फॉर शेयर होल्डर, और इसे डिवाइडेड कर देते हैं हम नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये हमारा आ जाता है अर्निंग पर शेयर, EPS। इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। अब बताइए, EPS निकालने के लिए मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, EPS मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ EBIT से, ठीक है, EBIT लिख लिया मैंने, माइनस इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट लिख लिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया मैंने, ब्रैकेट बंद किया, और मुझे आफ्टर टैक्स चाहिए, मुझे ये पैट पे जाना है, ये पैट लिखना है, ये टैक्स को माइनस करने पड़ेगा, तो मैं इसको 1 माइनस टैक्स लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं। फिर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, फिर आएगा ना इक्विटी फॉर शेयर होल्डर, तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कर दिया मैंने, और डिवाइड करना है, अब मुझे अर्निंग पर से निकालना है, तो N से डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से, तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स को N लिखता हूँ। ये हमारा EPS का फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे चेंज इन EPS निकालना, तो वो किस तरीके से निकालेंगे? वर्किंग नोट नंबर 2 दे देता हूं मैं आपका। तो चेंजिंग EPS निकालना है, तो आप लिखेंगे चेंज, लिखेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, और मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं। अच्छा, ये आ गया ना हमारा। अगर हमें चेंज इन
ईपीएस निकालना हो तो इस तरीके से निकलेगा। अब मैं इसको करता हूँ, चेंज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ईबीआईटी से, माइनस इंटरेस्ट, चेंज आ जाएगा इंटरेस्ट, और ये ब्रैकेट बन के मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया 1 माइनस टैक्स, और फिर यहाँ पर चेंज लिखूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा प्रीफरेंस डिविडेंड, समय मल्टीप्लाई होगा, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ इसे चेंज इन ईबीआईटी माइनस, अगर ये सोचिए आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में, 1 लाख रुपए एट द रेट 12% से, तो ये कितना आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, 12,000 आ जाएगा। सेकंड ईयर भी आपका 1 लाख रुपए आपने पे नहीं किया बैंक को, तो सेकंड ईयर कितना इंटरेस्ट होगा, 12 का 12 होगा, वो तो जाहिर सी बात है। तो इसमें चेंज कितना आया, 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर ये प्रीफरेंस डिविडेंड 12% से है, तो प्रीफरेंस डिविडेंड कितना आएगा फर्स्ट ईयर में, 12,000, सेकंड ईयर में 12,000, तो चेंज क्या हुआ, 0। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, 1 माइनस टैक्स, प्रीफरेंस डिविडेंड भी होगा हमारा 0, इसको हटा देता हूं मैं, और डिवाइडेड बाय एन। अब मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, ABIT 0 हो गया, और इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एन, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पर हमारा आगे ये चेंज इन ईपीएस चल रहा है। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, चेंज इन ईपीएस, ये वाला ईबीआईटी को मैं लेके इस तरफ आ जाता हूँ, तो मैंने इसको लिख लिया चेंज इन ईबीआईटी, यहाँ पे बचा 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय एन, तो इसको मैं लिख देता हूँ बी, वर्किंग नोट नंबर बी, 2 का बी। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला ये किस तरीके से बना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब मुझे फॉर्मूला प्रूव करना है कौन सा, ये वाला, ईबीआईटी ईबीआईटी 1 इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, मुझे ये वाला प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया चेंज इन ईपीएस, ये मैंने आपको पिछली वाले वीडियो में बताया ये किस तरीके से होता है, और यहाँ पे लिख लिया ईपीएस, यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर लिखा हमने चेंज इन ईबीआईटी, और ये हो गया हमारा ईबीआईटी इंटू 100, ये 100 से 100 कट गया, ये हमारा आ जाएगा चेंज इन ईपीएस, और ये ईबीआईटी है जो ये ऊपर चले जाएगा, ये आ गया हमारा ईबीआईटी, डिवाइड करेंगे चेंज इन ईबीआईटी से। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, चेंज इन ईपीएस, और ये वाले चेंज को भी इसके नीचे ही लेके आ जाता हूँ, तो मैंने इसको लेके आ गया चेंज इन ईबीआईटी इनटू कर दिया ईबीआईटी डिवाइड बाय ईपीएस। अब ये वाला है, इसको मैं हमने लाया था, ये देखिए यहाँ पर मैंने करके दिखाया था आपको, बी, ये करके दिखाया था मैंने, चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय चेंज इन ईबीआईटी को हम लिख सकते हैं ये 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय एन, तो मैं वही यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको लिख लेता हूँ बी से आया ये, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एन,
इंटू EBIT डिवाइड बाई EPS। 1 माइनस टैक्स लिखा, डिवाइड कर दिया मैंने n से, इंटू करा EBIT। अब यहाँ पर देखिए मैंने ए से लाया है, ए से EPS को किस तरीके से लिखा था मैंने यहाँ पर। फर्स्ट में ये देखिए, पहले मैं यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, सॉरी, ये वाला फॉर्मूला बनाया था मैंने EPS का, तो मैं वही लिख लेता हूँ यहाँ पर। EPS का फॉर्मूला बनाया था मैंने EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय n। अब इस n से ये वाला n कट गया, यहाँ पर आ गया हमारा 1 माइनस टैक्स इंटू EBIT, और ये हमारा आ गया EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। अब मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ 1 माइनस टैक्स, पहले लिख लेते हैं 1 माइनस टैक्स इंटू EBIT, नीचे मैं निकाल लेता हूँ 1 माइनस टैक्स को बाहर निकाल लेता हूँ, 1 माइनस टैक्स, तो ये हमारा आ जाएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट, और यहाँ पर प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स हो जाएगा। जब हम बाहर निकाल लिए इस वाले 1 माइनस टैक्स को, तो वहां पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा। अब इस वाले से इसको काट देते हैं 1 माइनस टैक्स में 1 माइनस टैक्स को, तो ये हमारा आ गया EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, और ये देखिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। सेकंड फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, DFL का सेकंड फॉर्मूला कहाँ बताया था, ये रहा, ये वाला बताया था, वो प्रूफ हो गया। आई होप सबके आपके समझ में आ गया होगा फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होता है। उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकलता किस तरीके से। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकल जाता है। और डॉल किस तरीके से निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल। और DFL का फॉर्मूला क्या होता है, DFL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब EBIT से EBIT कट गया, तो ये हमारा क्या बचेगा, परसेंटेज चेंज इन EPS अर्निंग पर शेयर, और ये हमारा बच जाएगा नीचे परसेंटेज चेंज इन सेल। इसका एक फॉर्मूला और होता है, इसका फॉर्मूला एक और होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। सर आप गलत बता रहे हो, नहीं गलत नहीं बता रहा हूं, अभी पूरा सुन लो। 1 माइनस टैक्स, ये बीकॉम में नहीं बताया जाता, ये प्रीफरेंस डिविडेंड वाला ना बीकॉम में, एमकॉम में या BBA में ये वाला फॉर्मूला
मतलब वहां पर दिया नहीं होता, प्रीफेंस डिविडेंड दिया नहीं होता, इसलिए आपको मालूम नहीं हो। लेकिन प्रीफेंस डिविडेंड में प्रीफेंस डिविडेंड 1 - टैक्स भी होता है। और इसका अगर आपको कंसेप्ट समझना है ये 1 - टैक्स क्यों आया, तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 - टैक्स लेते क्यों है, तो यही मैं बताऊंगा। अब ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करके मैं ये वाला फॉर्मूला बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, इसका डेरिवेशन देखेंगे। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, तो कलर मैं ले लेता हूँ ग्रीन। आप देखते हैं क्या करते हैं इसमें। इससे पहले एक वर्किंग नोट नंबर बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। ये हमें आगे काम आएगा इसलिए मैं बना रहा हूँ। आप ईपीएस कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आसान है, ईबीआईटी कर देते हैं। ईबीआईटी में से आप माइनस करते होंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करते होंगे, फिर 1 - टैक्स कर देते होंगे, तो ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफेंस डिविडेंड होता है तो प्रीफेंस डिविडेंड्स को माइनस कर देंगे, और ये हम आ जाएगा अर्निंग फॉर शेयर होल्डर के लिए। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एन। और वर्किंग नोट नंबर ये 1 हो गया। और वर्किंग नोट नंबर दूसरा बनाता हूं मैं। अगर चेंज इन ईपीएस लिखेंगे तो वो किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा चेंज, ये कर दिया मैंने चेंज, ये बन जाएगा हमारा ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 - टैक्स माइनस प्रीफेंस डिविडेंड, और ये आ जाएगा हमारा एन नीचे। अब मैं इसको तोड़ता हूं थोड़ा, ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ चेंज का ईवीआईटी से, फिर चेंज का कर देता हूँ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, और फिर मैं लिख लेता हूँ 1 - टैक्स माइनस प्रीफेंस डिविडेंड और इनटू चेंज, इसमें भी चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा एन। ठीक है, एन आ गया। फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया चेंज इन ईवीआईटी माइनस चेंज। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये बताइए आपने बैंक से लिया 10 लाख रुपए एट द रेट 10% ब्याज से। फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, 10 लाख का 10% 1 लाख। फिर सेकंड ईयर आपने रीपेमेंट नहीं किया, बैंक को 10 लाख रुपए रीपेमेंट नहीं किया, तो सेकंड ईयर आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 लाख का 1 लाख रुपए, 10 लाख का 10% फिर 1 लाख रुपए आएगा। आपको यही पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो इसमें चेंज कितना हुआ, चेंज किया 1 लाख में से 1 लाख, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से हम प्रीफरेंस डिविडेंड मान लेते हैं। यहाँ पे प्रीफरेंस डिविडेंड, आपने 10 लाख का प्रीफरेंस डिविडेंड इशू किया, 10% डिविडेंड देना आपको। फर्स्ट ईयर में आपने 1 लाख रुपए दिया, सेकंड ईयर में आपने 1 लाख रुपए दिया अपने शेयर होल्डर को, तो इसमें चेंज कितना हुआ, चेंज कुछ नहीं हुआ, 1 लाख 1 लाख तो कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पर हम चेंज इन इंटरेस्ट की जगह हम लिख सकते हैं 0, जी हाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बन किया, 1 - टैक्स लिखा मैंने, फिर यहाँ पर मैंने माइनस करके प्रीफरेंस डिविडेंड की जगह 0 लिख सकता हूँ मैं। चेंज कुछ होता नहीं है, ये कांस्टेंट नेचर का होता है, फिक्स नेचर का होता है, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अब इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये समझ में आ गया आपके। फिर मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, फिर ये हमारा आ गया चेंज इन ईबीआईटी, और ये हमारा इंटू हो गया 1 - टैक्स, वो तो 0 का 0 हो गया। फिर ये हमारा नीचे आ गया एन, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, अब कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, यहाँ मैं कर लेता हूँ ये दो। तो हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, जो भी मैं ऊपर आपको दिखाया था किस तरीके से बनाए। फिर ये है परसेंटेज चेंज इन सेल, एक बार और देख लेते हैं, सही तो बता रहा हूँ ना मैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कट के हमारा आया था डिग्री ऑफ, ये फॉर्मूला बना था हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज चेंज इन सेल, तो फिर मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया है, और ड्राइव करना है हमें दूसरा फॉर्मूला की तरह। तो यहाँ पर मैं इसको ये लिख सकता हूँ
चेंज इन ईपीएस और चेंज, और यहाँ पे लिख लेता हूँ ईपीएस परसेंटेज में तो इनटू 100। फिर नीचे मैं लिख लेता हूँ चेंज इन सेल। तो ये किस तरीके से हुआ था, ये मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज में बताया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला था तब उसमें बताया था मैंने। एक बार और बता देता हूं मैं, और इनटू 100। ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट ईयर है, आपका सेल है फर्स्ट ईयर में 10 लाख, और आप 10 लाख है ये 10 lakhs, और सेकंड ईयर में आपका ये 10% से इंक्रीज हुआ, 10% से आपका इंक्रीज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख, और 10% से इंक्रीज हुआ तो ये हमारा हो गया 11 लाख। तो ये 10% आप निकालते हैं किस तरीके से, 10% निकालते होंगे, ये कर दिया आपने एक 11 लाख सेकंड ईयर वाला, इसमें से इसमें से माइनस कर दिया 10 लाख फर्स्ट ईयर वाला, और नीचे हमने लिख लिया फर्स्ट ईयर का लिख लिया हमने सेल 10 लाख, और इंटू कर दिया हमने 100, तो ये हमारा आ गया 10%। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ चेंज इन सेल, ये तो आप इस तरीके से निकालते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ चेंज इन सेल, जी हाँ लिख सकते हैं, और इसको लिख सकता हूँ सेल, फर्स्ट ईयर का सेल, इसको फर्स्ट ईयर का सेल मान लेते हैं, और ये यहाँ पर हो गया, और इनटू 100, तो इस तरीके से निकलता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर किया है चेंज, अगर ईपी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना हो तो किस तरीके से निकलेगा, पर चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, और परसेंटेज चेंज इन सेल निकालना हो तो चेंज इन सेल डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, इस तरीके से निकलता है। आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा ये। फिर ये मैं 100 से 100 काट देता हूँ, 100 से 100 कट गया, फिर मैंने यहाँ पर किया चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अब ये सेल ऊपर चले जाएगा, जी हाँ चले जाएगा, ये मैंने इनटू कर दिया, सेल ऊपर गया, और चेंज इन सेल नीचे आ जाएगा, चेंज इन सेल। मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में इसका वैल्यू निकाला था, चेंज ये वाला चेंज इन ईपीएस का, एक बार देख लेते हैं क्या है वर्किंग नोट नंबर। तो यहाँ पर मैंने निकाला था चेंज इन ईवीआईटी और 1 माइनस टैक्स और डिवाइडेड बाय एन, तो इसको यहाँ पे लिख ले हम, ये लिख लिया हमने चेंज इन ईवीआईटी 1 माइनस टैक्स, और यहाँ पर हमारा आ गया एन, ये आया है वो हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 से, और ईपीएस निकाला था वर्किंग नोट नंबर 1 में, एक बार देख लेते हैं निकाला था हमने, यहाँ पर देखिए ईपीएस का फॉर्मूला ये निकाला था हमने, ये वाला ईवीआईटी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड और एन, जी हाँ निकाला था, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, जी फिर यहाँ पर कर देते हैं हम सेल, और यहाँ पर कर देते हैं हम चेंज इन सेल। ये एन से ये वाला एन कट गया, जी कट गया, ये हमारा आया था वर्किंग नोट नंबर 1 से, तो ये हमारा आ गया चेंज इन ईवीआईटी में, पूरा ए वन लाइन करके तोड़ रहा हूं, और ये आ गया हमारा इनटू 1 माइनस टैक्स, पूरा तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, जिसका मैथ थोड़ा वीक हो उसकी भी समझ में आ जाए। तो ये हमारा आ गया ईवीआईटी वो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड इनटू सेल और चेंज इन सेल। सेल लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
ये चेंज को मैंने यहाँ पे ये कर दिया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ये लिख सकता हूँ मैं। सेल में से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा एबीआईटी। जी आप लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया। फिर 1 माइनस टैक्स कर देता हूँ मैं, जी कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया ईवीआईटी। अब ईवीआईटी में एक चीज और करना चाहता हूँ मैं, इसमें से मैं ये कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस टैक्स। इसे मैं तोड़ के भी और लंबा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसी जगह समझाना चाहता हूँ आपको। 1 माइनस टैक्स बाहर ले लेता हूँ, तो जी ले लिया आपने, 1 माइनस टैक्स बाहर ले लिया आपने। तो ये आ गया हमारा, ब्रैकेट बंद करते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। जब मैंने ये बाहर लिया है तो यहाँ पर डिवाइड में 1 माइनस टैक्स हो जाएगा, जी हो जाएगा। लिख देते हैं सेल, और यहाँ पर लिख देते हैं हम चेंज इन सेल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज इन सेल, फिर चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबका चेंज का। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस टैक्स, फिर मैं यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस टैक्स, फिर मैंने यहाँ पर लिखा ईवीआईटी इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, और फिर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया सेल से और चेंज इन सेल। ठीक है, अब मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये फिक्स कॉस्ट है हमारा फर्स्ट ईयर में, फिक्स कॉस्ट 1 करोड़ रुपए। सेकेंड ईयर में भी तो हमारा फिक्स कॉस्ट 1 ही करोड़ रहेगा। ये फिक्स नेचर का होता है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल नेचर का नहीं होता कि हर साल वेरी और वेरी हो। तो ये चेंज कितना आया इसमें, 0 का चेंज आया। इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर चेंज ले लूंगा 0। आप देखते जाइए, ये समझ में आ गया आपके। तो फिर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ चेंज इन सेल, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पर चेंज की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नेचर का होता है। फिक्स कॉस्ट हर हमेशा फिक्स होता है। ये 1 माइनस टैक्स ले लिया मैंने, और ऊपर भी 1 माइनस टैक्स रहेगा। फिर मैंने इसको कर दिया सेल और चेंज इन सेल, और यहाँ पर आ गया हमारा ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। ठीक है जी, ये 1 माइनस टैक्स से 1 माइनस टैक्स कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, चेंज को बाहर निकाल दिया मैंने। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जी हाँ लिख सकते हैं। फिक्स कॉस्ट तो 0 हो गया, तो कुछ नहीं बचा। 1 माइनस टैक्स से 1 माइनस टैक्स कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स इनटू सेल, और नीचे चेंज इन सेल। अब ये देखिए, इस वाले चेंज से ये वाला चेंज कट गया, जी कट गया। ये वाले सेल से ये वाला सेल कट गया, जी कट गया। सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। तो यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन लिख लूं, जी लिख लीजिए, कंट्रीब्यूशन लिख लिया मैंने, कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। और मैं इसको कलर कर देता हूं आपको इस तरीके से, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपका।
ये देखिए ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, इसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ड्राइव करना था हमें, इस वाले फॉर्मूला का ड्राइव करके ये वाला फॉर्मूला बनाना था, जो बन गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। और ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, ये रहा फॉर्मूला, प्रूव इट। आई होप सो कि आपके सब आपके समझ में आ गया होगा। ऐसा वीडियो कोई मतलब यूट्यूब में ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे डेरिवेशन सिखाया गया हो, या सीए में ना सिखाया गया है, ना बीकॉम में, ना एमकॉम में। आप कहीं भी देख सकते हैं, आप गूगल में देख सकते हैं, या चैट जीपीटी में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है, बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। बाकी आप समझदार हैं, मैं आपको किस तरीके से कहाँ पे इशारा देना चाह रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।